हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। एक ऐसी अमीबा जो इंसान के दिमाग को खाता है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और तमाम रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। इंसान को दिमाग को कैसे खाता है ये अमीबा, और इंसान के जो दिमाग है उसके अंदर ये कैसे प्रवेश करता है। तो ये एक खतरनाक बीमारी निकल के आ रहा है सामने, और भारत में भी इसके केसेस पाए गए हैं, और विश्व में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे इसके केसेस पाए गए हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, और आपको किन सारी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। तो देखो गाइज, ये अमीबा का फोटो कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। ये अमीबा कुछ इस तरीके से दिखता है, और मनुष्य के दिमाग में जाने के बाद वो इस तरीके से उसका नुकसान पहुंचाता है। वो खाता है इस तरीके से, ठीक है ना। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो इस तरीके से वो इंसान के दिमाग को खाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि दिमाग की संरचना है, इसके अंदर अमीबा घुसा और उसको खाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से इसके अंदर जो टिश्यू वगैरह है, जो दिमाग के अंदर जो जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसको पूर्ण रूप से वो बर्बाद कर देता है, पूरा उसको खा जाता है, और फाइनली इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अमीबा है, पहली बात ये है कि ये अमीबा है जिसका नाम है नेग्रेलिया फाउली, ठीक है ना। नेगलेरिया फाउली नाम है इसका, तो ये नाम याद रखना, नेगलेरिया फाउली। केरल में ये घटना अभी सामने आया है, हाल ही में कुछ दिनों पहले ये घटना सामने आया है। एक 15 वर्षीय बालक के अंदर ये अमीबा घुस गया, यानी कि नेगलेरिया फॉली इसके दिमाग के अंदर घुस गया, और इस बच्चे के दिमाग को खा गया। और बच्चे के दिमाग के खाने की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। तो ये एक खतरनाक बीमारी निकल के आया है सामने, जिसका नाम है नेगलेरिया फॉली, या इसको आप कह सकते हो दिमाग खाने वाला अमीबा, ठीक है ना। तो ये एक अमीबा है जो दिमाग को खाता है। और देखने में किस तरीके का है, तो गाइज इस तरीके से देखने दिखता है, और इंसान के दिमाग को खाने के बाद इसके पूरे जो ये सिस्टम जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो पूरा बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और पूरा को पूरा बर्बाद कर देता है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिगर में। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, पहली बात ये है कि ये एक सेल, ये यूनिसेलर, ये जीवित जीव है, ठीक है ना। यानी कि यूनिसेलर है, इसके अंदर मल्टी सेलर नहीं बल्कि वन सेल पाए जाते हैं। और यह एक अमीबा है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मिट्टी और गर्म मीठे पानी में मिलता है। जहाँ पे झीलें हैं, जहाँ पे नदियाँ हैं, और जहाँ पे गर्म झरने होते हैं, वहाँ पे ये अमीबा बड़ी आसानी से मिलता है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि नगरेलिया फाउली जो है, जिसके बढ़ने के लिए कम से कम 40 डिग्री तापमान होना चाहिए, ठीक है ना, या 115 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान अगर होता है, तो इतने तापमान में ये काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रो होती है। किसका, इस अमीबा का, जिसका नाम है नेग्रेलिया फाउली, जो मस्तिष्क के अंदर जाकर के, मनुष्य के दिमाग के अंदर जाकर के उसके दिमाग को खा जाता है, ठीक है ना। और दिमाग को खाने के बाद उस इंसान की लगभग लगभग मृत्यु हो जाती है। लगभग लगभग क्या कहना है, मतलब कि पूर्ण रूप से उसकी मृत्यु ही हो जाती है। नेग्रेलिया फाउली गर्मी में पाया जाता है, यानी कि थर्मोफिलिक जीव है ये। ऐसा नहीं है कि ये ठंड में पाया जाएगा, ये गर्म पानी में पाया जाएगा, क्योंकि इसके गर्म पानी में रहने के लिए जैसे कि होता है ना कि इसका एक कंडीशन है, इसका जो हैबिटाट है, ये गर्म पानी में रहना पसंद करता है, और वहीं पे ये पनपता भी है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, और ये तापमान याद रखिएगा, क्योंकि इसी तापमान पे ये सबसे अच्छे तरीके से बढ़ता है, ठीक है। अब यह लोगों को कैसे संक्रमित कर रहा है, इसके बारे में बात कर ले। तो देखो गाइस, जो भी लोग इससे के संक्रमण में आते हैं, जैसे कि आप गर्म पानी के झरने में जाकर के नहाना बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद करते हो, ठीक है ना। जैसे कि बड़े-बड़े जो झरने होते हैं, वहाँ पे आप जाकर के पसंद करते हो नहाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी झील होते हैं, वहाँ पे जाकर के घूमना आप लोग पसंद करते हो, या नदियों वगैरह में जाकर के आप नहाना पसंद करते हो, या मीठे पानी के जो झरने होते हैं, जो गर्म मीठे पानी के जो झरने होते हैं, वहाँ पे आप जा करके जाना पसंद करते हो, नहाना वगैरह पसंद करते हो। तो ऐसी जगह पे जाने के बाद आप थोड़ी-सी पानी तो नाक साफ करने के लिए आप पानी हाथ में लेते हो, फिर उसको नाक से अपने शरीर के अंदर खींचते हो, और जब खींचते हो या जब नहाते हो और नाक में जब पानी जाता है, उसी समय ये अमीबा नाक के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन के अंदर ये घुस जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि संक्रमित अगर कोई जगह है जहाँ पे ये अमीबा पाया जा रहा है, अमीबा ये वहाँ पे मौजूद है, तो अगर आप ये आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर में, यानी कि आपके ब्रेन में ये पहुँच जाता है। यह आमतौर पर जब लोग तैरते हैं, गोता लगाते हैं, या जब अपना सिर ताज़े पानी में डालते हैं,
तो जैसे ही झील या नदी में, ठीक है ना, जब डालते हैं तो ये अमीबा अगर वहाँ पे है तो आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और फिर उसके बाद इंसान की मृत्यु हो ही जाती है। ये अमीबा नाक से होते हुए मस्तिष्क मस्तिष्क तक जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। देखो अमीबा कैसे जा रहा है, नाक के रास्ते आपके दिमाग में घुस रहा है और जहाँ से मस्तिष्क में जो उसके उत्तक है, यानी कि जो टिश्यूज वगैरह है दिमाग के अंदर, उसको ये नष्ट करना शुरू कर देता है। इसमें प्राथमिक अमीबा मेनिंगोफाइलाइटिस, ठीक है ना, मेलिंगोफाइलाइटिस है, मेनिंगोफाइलाइटिस यहाँ पे देखो, प्राथमिक अमीबा पीएएम पीएएम जिसको प्राथमिक अमीबा, प्राइमरी अमीबा मेनिंगोफ्लाइटिस नाम दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा विनाशकारी और संक्रमणशील है। यहीं पे जो पीएमसी यानी कि मेलिंगोफलाइटिस जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहुत बुरी तरीके से, यानी कि जो हमारा ब्रेन के अंदर जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि ये मेन पार्ट है जो ब्रेन का, जो तंत्रिका तंत्र है, इसी को जाकर के डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, इसी को बर्बाद करना शुरू कर देता है। और जैसे ही बर्बाद होता है तो शरीर से सारे कनेक्शन टूट जाते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि उपचार के साथ 97%, देखो कहने का सेंस ये है कि 97% लोग जो हैं वो अगर इसके संक्रमण में आने के बाद उनकी मृत्यु हो ही जाती है, यानी कि 3% ही बचने के चांसेस है, 97% चांस है कि उसकी मृत्यु हो ही जाए अगर मेडिसिन वगैरह टाइम से मिल जाए तो। मृत्यु का कारण आपको पता है गाइस, संक्रमण है, ठीक है ना, ब्रेन के अंदर ये अमीबा घुसेगा और उसके बाद एक बहुत ही भयंकर संक्रमण उत्पन्न होगा और उस संक्रमण के उत्पन्न होने से उस इंसान का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन सूज जाएगा, ब्रेन का फूलना वगैरह ये सब होना शुरू हो जाता है। कई स्टडी में पाया गया है कि जो धार्मिक जो प्रथाएं होते हैं, जैसे कि ये गर्म जल की कुआं वगैरह जो आपको मैंने बोला, जो झरना वगैरह, वो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल के आसपास होता है, या आपके विजिटिंग जो बहुत ही ज़्यादा लोग जाते हैं, जहाँ पे घूमने जाते हैं, विज़िट करने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, तो ऐसे ही जगह को वो फाइंड आउट करते हैं और कहीं न कहीं जब जाते हैं ये लोग एन्जॉयमेंट के लिए और वहाँ से एक बीमारी लेकर के आ जाते हैं, जिसका नाम क्या है गाइस? यू नो वेरी वेल, नेग्लेलिया फाउली। नेग्लेलिया फाउली नाम का एक अमीबा है जो पानी के अंदर होता है, आप जाते हो, नहाते हो और उस तरीके से आपके अंदर घुस जाता है, ठीक है ना? तो यही मैंने कहा, नाक साफ करने के लिए या पानी को नाक में लेते हो, उसी से दूषित जल जैसे ही जाता है, तो फिर ये हो जाता है। कुछ स्टडी में पाया गया है कि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि नगरिया फाउली जो है वो जल वाष्प या एरोसोल बूंद के माध्यम से ही शरीर में जाता है, ठीक है ना, अभी इसके ऊपर कोई स्टडी उतना तगड़ा नहीं प्राप्त हुआ है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दूषित पानी पीने से लोगों को नगरिया फाउली होता है, इसके ऊपर भी अभी कोई स्टडी नहीं आई है। या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता और ना ही अन्य रूपों में संक्रमित होता है। पहली बात तो ये है कि किसी एक व्यक्ति को नगरिया फाउली हो गया है तो दूसरे व्यक्ति में ये संक्रमण नहीं फैलाएगा। उपचार के दृष्टिकोण से अमेरिका में एक स्थित है रोग नियंत्रण केंद्र, जिसको सीडीसी कहा जाता है। इन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह के नाम दिए हैं, जो नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और ये कहा जा रहा है कि इसका इलाज किया जा सकता है, बट जो चांसेस होते हैं जीने के, बचने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, 97% लोग इससे मर जाते हैं। तो गाइज यही है नगरेलिया फाउली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूँ देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सोसाइटी और जो भी विजिटिंग जगह एरियाज है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कहीं पे जाने की प्लान बना रहे हो, कहीं घूमने की प्लान बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ, आप किसी विजिटिंग एरिया में जाओ, घूम-घाम करके आओ और वहाँ पे, तो गाइज़ इन सारी चीज़ों से बच के रहना। एन्जॉयमेंट अपनी जगह पे है और ये इन सारी जगहों पे जा कर के नहाना-धोना अपनी जगह पे है। और कृपया करके जो भी दूषित जगह है, दूषित पानी है, इनका इस्तेमाल आप ना करें। साथ ही जो जहाँ पे गंदगी भरा हुआ, जैसे कि नदी है, तालाब है, तो बहुत लोग ईज़िली तौर पे उसमें नहाने चले जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि नगडेलिया फाउली जो ये अ, अमीबा है, ये इन्हीं सारी जगहों पे पाए जाते हैं, इन्हीं सारी जगहों पे पनपते हैं, ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए, जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होते हैं, बीपीएससी, एसएससी, सारे एग्ज़ामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही अगर आप स्वास्थ्य के लिए आप मतलब कि हेल्थ लवर हैं, ठीक है ना? हेल्थ से आपको अपना बहुत ज़्यादा लव है, तो आप भी इस चीज़ को जान करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो इसको शेयर कीजिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाइए और इसको डाउनलोड करके और इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।